हेलो एवरीवन, दिस इज पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन ऑन दिस वीडियो। आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है कि हमारे नेट के एग्जाम में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और एक अलग ही यूनिट है पब्लिक एड की पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के नेट के एग्ज़ाम में तो समय बहुत कम है हमारे पास, 20 से 25 दिन हार्डली हमारे पास बचे हुए हैं। आई होप अब तक आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ भी ली होंगी और अभी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कशन करने का वक्त भी नहीं है। तो मैं एक नई सीरीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की के जो है मैं 10 क्वेश्चंस का एक छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। आप इनको देखिए ज़रूर। अगर आपने इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा तो आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी, और अगर आप नहीं देखा है तो आसान से शब्दों में आपको ये चीज़ें कम टाइम में आपको याद भी हो जाएंगी, क्योंकि सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आइए क्या है आज के क्वेश्चन। सबसे पहले पोस्ट कॉर्प, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम मैच करने के लिए पूछा जाता है। ये पोस्ट कॉर्प का जो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किसने दिया? देखिए, पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट मैटर की बात की जाती है। ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है, ठीक है, या इसका जो क्षेत्र है वो क्या है। ठीक है, तो लूथर गुलिक, ठीक है, लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो इसके अंतर्गत इन्होंने सारा मेंशन करने की बात की है, जिसमें पोस्ट हर एक जो लेटर है, ठीक है, इसको एक अपना एक मीनिंग है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO ये साथ में है। ठीक है, इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग, एंड R फॉर रिपोर्टिंग, एंड B फॉर बजटिंग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का एक अलग ही मीनिंग है। फिलहाल आपने इस तरह से याद रखना कि पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत दिया किसने? लूथर गुलिक ने दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ एक चीज़ और कि आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट कॉर्प में डी का मतलब क्या है या पोस्ट कॉर्प में आर का मतलब क्या है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है लोक प्रशासन का उद्भव। ठीक है, तो देखिए 1887 में वुड्रो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो है कहीं ना कहीं लोक प्रशासन का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से आर्टिकल से, ठीक है, वुड्रो विल्सन के किस आर्टिकल से जो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इमरजेंस हुआ है, तो वो था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड वुड्रो विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोक प्रशासन का जनक किसको माना जाता है? वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट है प्रचलन कब हुआ इसका? ठीक है, तो लोक प्रशासन शब्द का जो प्रचलन है वो 17th सेंचुरी में कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट ऑन दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? देखिए, लोक प्रशासन जो है अंग्रेजी के दो शब्दों पब्लिक तथा एडमिनिस्ट्रेशन का पर्याय है। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे कि हमें पता है कि पब्लिक का मतलब क्या होता है? जनता होता है, लेकिन लोक प्रशासन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो इसमें पब्लिक का मतलब जनता नहीं बल्कि पब्लिक का मतलब होता है सरकार। ठीक है, सरकार। तो आपने ये भी याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक का क्या मतलब है। ठीक है, या पब्लिक वर्ड जो किसके लिए यूज़ किया गया है? जनता के लिए, सरकार के लिए, दोनों के लिए, या किसी के लिए? ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पब्लिक का मतलब क्या होगा? सरकार होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से एड और मिनिस्टर से बना है। ठीक है, एड और मिनिस्टर ये दो शब्द हैं, ठीक है, इनसे बना हुआ है। ठीक है, और विच मीन्स व्यक्तियों की देखभाल करना या कार्यों की व्यवस्था करना। ठीक है, तो इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेट का मतलब है व्यक्तियों की देखभाल या कार्यों की व्यवस्था करना। ठीक है, नेक्स्ट है हु सेड, कानून को विस्तृत व क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। ठीक है, आपको लोक प्रशासन में से काफ़ी सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको ये सारी याद रखनी कि एडमिनिस्ट्रेशन को या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस थिंकर ने क्या माना है। ठीक है, तो देखिए वुड्रो विल्सन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जिसमें वे मानते हैं कि लोक प्रशासन क्या है? कानूनों को जो है विस्तृत व क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करना। ठीक है, कानूनों को जो है एप्लीकेबल करना। ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये कहाँ, ये इसका नाम ही क्या है? लोक प्रशासन। ये वुड्रो विल्सन ने कहा है। ठीक है, एंड हु सेड दैट लोक प्रशासन में वो सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना होता है। तो ये पॉल एच एप्पलवी ने कहा है कि लोक प्रशासन में सारे वो काम आ जाएंगे जिन कामों का उद्देश्य क्या होगा? कहीं ना कहीं सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से किसने माना है? तो देखिए गुलिक और हर्बर्ट साइमन मानते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध किससे है? सिर्फ कार्यपालिका से। इसको जो है लोक प्रशासन का एक इंटीग्रल व्यू कहते हैं। ठीक है, नेचर की अगर हम बात करें लोक प्रशासन के, ठीक है, तो एक इंटीग्रल व्यू है और एक मैनेजरियल व्यू है। ठीक है,
तो इसमें ये माना जाता है जो इंटीग्रल व्यू है इसमें सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित ही इसका जो है लोक प्रशासन का जो संबंध है वो सिर्फ कार्यपालिका से ही माना जाता है, ठीक है। और एक नैरो सेंस है, ठीक है। और एक वाइडर सेंस में अगर हम देखें तो लोक प्रशासन के तीनों जो है अंगों के साथ जो है संबंधित कौन मानता है, ये विलोबी मानता है, निग्रो मानता है, एल डी व्हाइट और एफ ए मार्क्स, जो ये मानते हैं कि शासन के तीनों अंगों जिसमें आपकी कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, लोक प्रशासन का संबंध इन तीनों से माना है। किसने माना है? विलोबी, निग्रो, एल डी व्हाइट और एफ ए मार्क्स, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोर लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्ट कोर जो मुख्यतः क्या है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रबंधकीय दृष्टिकोण को स्वीकार करता है, ठीक है। वही बात, एक प्रबंधकीय है, एक आपका मैनेजरियल व्यू है और एक आपका इंटीग्रल व्यू है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आपने ये मानना है कि एक जो पोस्ट कोर जो वर्ड है, ठीक है, इसमें जो है कहीं ना कहीं टॉप लेवल के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के फंक्शंस को जो है इसमें लिया है, ठीक है। पोस्ट कोर के अंतर्गत लूथर गुलिक सिर्फ उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को डिफाइन करते हैं जिसमें छोटे मोटे जो आपके कार्यकारी जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, उनके काम को नहीं बल्कि जो टॉप लेवल के लोग हैं, ठीक है, मैनेजरियल व्यू में, ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को ही इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। और लेविस मेरियम, ठीक है, तो लेविस मेरियम का नाम यहाँ पे किस संबंध में आता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लेविस मेरियम, ठीक है। मतलब उन्होंने ये माना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है कहाँ तक माना, मतलब किस चीज़ से संबंधित माना उन्होंने कि वही लोक प्रशासन क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, ठीक है। इसको जो है अध्ययन किया जाता है, इसका जो है एक सब्जेक्ट मैटर के तौर पर इन्होंने जिसको इसको समझने की कोशिश की, ठीक है। तो लेविस मेरियम ने कहीं ना कहीं विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण का समर्थन किया है लोक प्रशासन का, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट वीडियो में और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एक रिविज़न के लिए भी काम आएंगे और आपकी एक अच्छी यहाँ से तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। कम टाइम में, अभी लास्ट मोमेंट है एग्ज़ाम का, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही तैयारी चलेगी। साथ साथ में कुछ और भी यूनिटें कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।